दोस्तों, पिछली मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, मेन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। आप ये मेरे पास लोग जो आते हैं मोस्टली कहते हैं कि हमें प्रोजेक्ट बताइए, जबकि ये अपने इनर से आना चाहिए और आपका जो फोकस एरिया है, जो आपका स्किल है, वहां से अपने आप आना चाहिए। मेरे पास आते हैं लोग 1 करोड़ से लेकर 4 करोड़ की रेंज का कोई प्रोजेक्ट बताओ सर, तो मैं कभी भी किसी को कोई प्रोजेक्ट नहीं बताता। बेसिकली क्या है, किसी को मां स्वादी, किसी को मां बादी। इस वास्ते हर तरीके का प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब है और दूसरे तरफ वो भी नाकामयाब भी आपको दिखाई देगा। इसलिए जब भी प्रोजेक्ट की सिलेक्शन हो तो आपको अपना अंदर झांकना चाहिए कि मेरा फोकस एरिया क्या है, मैं किस में अच्छा कर सकता हूं, मैं किस में एक्सेल हो सकता हूं। तो उसी के बेस पर आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। आज मैं आपको 2 एग्जांपल बताऊंगा जो कि कई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के अंदर जो है बेसिकली चीजें आई और बाद में वो प्रोजेक्ट बिल्कुल ऐसे आधार पर पहुंच गए कि वहां पर बंद होने के कगार पर आ गए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि टेक्निकल अपग्रेडेशन के रीजन से वो कामयाब हो गए। फिर से एक प्रोजेक्ट था, टीवी कैबिनेट बनाते थे, मेरे क्लाइंट थे, मैंने ही उनको प्रोजेक्ट लिखवाया टीवी कैबिनेट बनाने का। लेकिन बेसिकल क्या हुआ कि टीवी आपको पता है एकदम ही टेक्नोलॉजी चेंज हुई और टीवी कैबिनेट बिकने बंद हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसी से मोल्ड चेंज किया और लगेज कैरियर बनाने शुरू कर दिए। लगेज कैरियर में भी वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि थोड़े दिनों बाद लगेज कैरियर भी खत्म हो गए और नया बेसिकली लगेज का भी सिस्टम आ गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया प्लास्टिक का। इस तरीके से टेक्निकल अपग्रेडेशन अगर आपके अंदर है तो आप जो है प्रोजेक्ट ऐसी मशीन लगाइए, ऐसे प्लांट एंड मशीनरी लगाइए जिसमें टेक्निकल अपग्रेडेशन पॉसिबल हो और मोल्ड चेंज करके आप जो है आगे बढ़ सको। एक और एग्जांपल बताता हूं जो कि मैं आपको बता रहा हूं बेकरी का। एक मेरे क्लाइंट थे जिसको हमने बेकरी लगवाई, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे आधार पर आ गए कि भाई वो बेकरी बंद होने लगी। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई अब सर क्या करें। मैंने कहा भाई तुम कॉस्ट शीट बनाओ, क्या तुमने कॉस्ट शीट ड्रॉ की है कि बेकरी का प्रोडक्ट क्या है। उन्होंने कहा हाँ। दूसरी एक बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है, वो जो है 200 रुपए किलो माल बेच रही है और हम भी 200 रुपए किलो बेच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हम बंद होने के कगार पे हैं और वो कामयाब होती जा रही है। तो मैंने कहा ऐसा है कि आप अपने बिस्कुट को तोलो। जब हमने बिस्कुट को तोला तो देखा कि जो बिस्कुट रेपुटेटेड कंपनी का 6 ग्राम का था, हमारा 8 ग्राम का निकला। तो हम 2 ग्राम पर बिस्कुट जो है लूज कर रहे थे। हमने उसको जो है अपना मोल्ड सही सुधरवाया और जो है नया तरीके से बिस्कुट बनाए। तो हमें पता लगा कि भी हमने 1 किलो के पीछे लगभग जो है 20 ग्राम की सेविंग थी और उससे हमारी कॉस्टिंग ठीक आने लगी और हमारी फिर से जो है बेकरी चल निकली। अब भाई कई लोग आते हैं मुझे कहते हैं जी ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो यूनिक हो और बेसिकली जिसके अंदर जो है ऐसी चीजें हो कि भाई हम जो है मोनोपोलिस्टिक हो। मैंने कहा भाई मोनोपोलिस्टिक तो कोरोना वैक्सीन हो सकता है, वही आप बना लो, पूरे वर्ल्ड के अंदर मोनोपोलिस्टिक हो जाओगे आप और खूब बेचो उसके बाद। लेकिन ऐसा है, इन चीजों पे मत जाइए। बेसिक क्या है, आपको जो मेन देखना है वो है रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट वो ऐसी होनी चाहिए जो कि कंजर्वेटिव और रियलिस्टिक होनी चाहिए। उसके ऊपर जो है आपको मेन ध्यान देना है, आपको लालच में नहीं आना। कई लोग कहते हैं 5,000 रुपए लगाकर आप 3,000 रुपए रोज कमाओ, तो आपको ये नहीं पता कि उनका हिडन एजेंडा क्या है, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, वो किस लिए ऐसा कर रहे हैं। आप उसकी कॉस्ट शीट ड्रॉ करो, आप उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट ड्रॉ करो, तो आपको पता लगेगा कि वो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है। रॉ मटेरियल हमारे से लो, मशीन हमारे से लो। अरे रॉ मटेरियल मशीन आपको ले लोगे, मार्केटिंग कैसे करोगे, चलो मार्केटिंग भी हमारे से करो, तो आप एक ही आदमी पे डिपेंडेंट हो गए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पास एक जो है जूना बनाने वाले आए, वो कहने लगे कि जी हमारे से मशीन लो और जो है आप जूना बनाओ। तो हमारे से ही जो है हम 3,000 रुपए रोज जो है आपको कमा के देंगे। 5,000 रुपए का सिर्फ मतलब 15,000 की मशीन है, 5,000 का रॉ मटेरियल है और जो है आप 3,000 रुपए रोज कमाओगे। लेकिन बेसिकली मुझे जब पता लगा कि वो जूना हमें 2.5 रुपए कॉस्ट करता था और सदर बाजार में वो 3 रुपए का ऑलरेडी बिक रहा था। तो इस तरीके से वो रिटेल प्राइस, एमआरपी, इन चीजों के बाद धोखा मत खाओ और ऐसी बातों में मत आओ। रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को जरूर कंपेयर करो, हर वक्त कंपेयर करो। कंजर्वेटिव होकर चलो। मान लो ब्याज की दर आज जो है वो पीएलआर 7.5% है और एफडीआर पे ब्याज जो है 6% है, तो हमें मैक्सिमम जो ब्याज दर है वो 9% मिल सकती है। अगर आपको इससे ज्यादा कोई दे रहा है
तो आपको लालच में, ग्रीड में फंसा रहा है और आपको जो है धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, मैं अगले अपनी वीडियो में आपको जो है अपनी डीपीआर मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है और टेक्निकल फिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा। ये जो केसेस हैं आप ध्यान से देखो, ये आम केसेस हैं जो रोज हो रहे हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आप और लोगों को भी बोलो कि मेरे वीडियो देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जाकर, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।